एक तफ्तीशी टीम जिसकी क़यादत एक उम्र रसीदा पुलिस अफसर मोहम्मद जब्बार करते हैं, जिन्हें एक ऐसे हौलनाक केस को हल करने की ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है जिसमें एक बाप और बेटी के दरमियान मुबैना ज़्यादती का इल्ज़ाम शामिल होता है। इब्तदाई बयानात में दोनों फरीक एक दूसरे के बारे में बिल्कुल मुतज़ाद दावे करते हैं। बाप अपनी बेटी को बागी और नाफरमान करार देता है, जबकि बेटी अपने वालिद पर शदीद जुल्म और कैदोबंद का इल्ज़ाम लगाती है। तफ्तीशी अफसर इब्तदा में मोहतात और शक्की रवैया इख्तियार करता है, लेकिन बाद में यह इंकशाफ होता है कि बेटी के तमाम दावों का ताल्लुक एक पुरअसरार शख्स तसव्वुर से है। तकनीकी निगरानी और घर की तलाशी के दौरान पुलिस को मालूम होता है कि तसव्वुर नामी कोई शख्स वजूद ही नहीं रखता। मज़ीद तहकीक से ये बात सामने आती है कि लड़की दो मुख्तलिफ़ फ़ोन्स के ज़रिए अपने जहन में मौजूद ख़याली गुफ्तगूएँ करती रही है। कहानी के आखिर में इंकशाफ होता है कि बेटी शदीद ज़हनी बीमारी का शिकार है और ये मामला एक मुजरमाना केस से बदलकर एक अफसोसनाक नफ्सियाती हकीकत में बदल जाता है। आखिर में अफसर यह सबक हासिल करता है कि इंसानी रवैयों के पीछे छुपी ज़हनी और जज्बाती मुश्किलात को समझना और हमदर्दी इख्तियार करना कितना ज़रूरी है। तो आइए चलें दोस्तों, इस कहानी का तज्ज़िया करते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी तहकीक का जायजा लेने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देगी। सच कहूं तो ये आगाज में एक इंतहाई संगीन और खौफनाक जुर्म की दास्तान लगती है, लेकिन इसका अंजाम एक ऐसी नफ्सियाती हकीकत पर होता है जो इंसानी जहन की पेचीदगियों को बिल्कुल नंगा करके रख देती है। ये एक ऐसी केस स्टडी है जहां सबूत, जज्बात और हकीकत आपस में इस कदर उलझ गए थे कि सच और झूठ के दरमियान फर्क करना मतलब लगभग नामुमकिन सा हो गया था। एक ऐसी अजीब कशमकश जहां मुद्दई और मुल्जिम दोनों एक ही छत के नीचे रहते हों। तो चलिए बिना वक्त जाया किए इस हैरान अंगेज सफर में गोते लगाते हैं और देखते हैं कि आखिर इस पुरअसरार कहानी के पीछे छुपी असल हकीकत थी क्या। अब जरा सोचिए, जब दोनों फराक़ैन की कहानियां बिल्कुल सच लग रही हों तो आखिर सच बोल कौन रहा है? ये वो बुनियादी सवाल था जिसने तजर्बाकार पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जब्बार का भी सर चकरा दिया था। खैर, जब्बार अपनी फेस रीडिंग यानी चेहरा पढ़ने की महारत के लिए बहुत मशहूर थे। वो मुजरिम को देखते ही पहचान लेने का दावा करते थे, लेकिन इस केस में उनका ये तजुर्बा बिल्कुल फेल हो गया। उनके सामने एक इंतहाई ज़ईफ सफ़ेद दाढ़ी वाले बाप को पेश किया गया, जिस पर उसकी अपनी ही सगी बेटी ने एक इंतहाई घिनौना इल्ज़ाम लगाया था। चेहरे से तो वो बाप एक बिल्कुल टूटा हुआ और बाअमल शख्स लग रहा था। उस पर ऐसे जुर्म का गुमान भी नहीं किया जा सकता था। अब यहाँ सबसे बड़ा मसला ये खड़ा हो गया कि आखिर किसकी बात पर यकीन किया जाए। चूंकि इन दोनों के मुताजाद दावे तो देखिए, जमीन और आसमान का फर्क था लिटरली। एक तरफ बाप का बयान था, उसका कहना था कि उसने अपनी बेटी सलमा को बहुत लाड प्यार से पाला है। वो एक बिगड़ी हुई बेटी है जो सारा दिन बस अपने मोबाइल फोन पर लगी रहती है, घर का एक तिनका तक धुरा नहीं करती और यहाँ तक कि खाना पकाने और सफाई करने जैसे काम भी उस ज़ईफ बाप को खुद अकेले करने पड़ते हैं। और दूसरी तरफ सलमा की कहानी बिल्कुल इसके उलट थी। सलमा के मुताबिक उसकी जिंदगी एक कैद खाने जैसी थी। वो बताती थी कि उसका बाप उससे सख्त काम करवाता है। वो सारा दिन सिलाई मशीन पर कपड़े सीकर घर का खर्चा चलाती है और उस पर शदीद जुल्म किया जाता है ताकि वो बाहर न जा सके और उसकी कभी शादी न हो। दोनों बयानात अपनी जगह मुकम्मल और इंतहाई संगीन थे। तो अब इन उलझी हुई कहानियों को सुलझाने के लिए तहकीकाती टीम ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव चला। उन्होंने कुछ अमली आजमाइशें यानी स्ट्रेस टेस्ट करने का फैसला किया, जो वाकई इस केस का रुख पलटने वाले थे। जब्बार ने सलमा से बहुत बुनियादी सवालात किए। उनका लॉजिक सिंपल था, अगर सलमा सच में सारा दिन घर का काम करती है तो उसे आम खाने तो बनाने आने ही चाहिए। उन्होंने उससे एक आम सी दाल पकाने की तरकीब पूछी और गेस करें क्या हुआ? सलमा बुरी तरह हिचकिचाई और जवाब ही ना दे सकी। फिर उससे कहा गया कि ठीक है, अगर तुम सिलाई का काम करती हो तो ज़रा कपड़ा काट कर दिखाओ कि कमीज़ की कटिंग कैसे होती है। सलमा इस छोटे से अमली मुजाहिरे में भी पूरी तरह नाकाम रही। इन छोटे छोटे लेकिन इंतहाई अहम टेस्ट ने सलमा की कहानी की धज्जियां उड़ा दी। पहली बार उसके बयान में झूठ पकड़ा गया था। और फिर बूम, इस तहकीक में एक ऐसा धमाका खेज इंकशाफ हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। बाप ने मजबूरी की हालत में आखिरकार बता ही दिया कि असल कहानी क्या है।
उसने बताया, और मैं कोट कर रहा हूं, एक और मर्द है, उसका नाम तसव्वुर है। बाप के मुताबिक सलमा उससे फोन पर बातें करती थी और उसकी उम्र बाप के लगभग बराबर ही थी। बाप का दावा था कि सलमा इस शख्स से शादी करना चाहती है और अपने रास्ते से हटाने के लिए अपने ही बाप पर यह झूठा और संगीन इल्जाम लगा रही है। लेकिन यहां ट्विस्ट ये था कि जब सलमा से पूछा गया तो उसने इस तसव्वुर नामी शख्स को पहचानने से ही सख्ती से इनकार कर दिया और यहां तक कह दिया कि भाई मेरे पास तो कोई मोबाइल फोन ही नहीं है। तो अब जब बात फोन तक आ गई तो इन्वेस्टिगेशन ने पकड़ा टेक्निकल रुख। जब सलमा ने फोन होने से इनकार किया तो टीम ने घर की एक बार फिर बारीकी से तलाशी ली और लो जी, वहां से सलमा का छुपा हुआ मोबाइल फोन बरामद हो गया। यह अपनी जगह एक बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया था। फिर टेक्निकल डिपार्टमेंट ने उस फोन को कंगाला और तसव्वुर नामी शख्स की कॉल लॉग्स निकाल लीं। पता चला कि दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में इस नंबर पर बेशुमार कॉल्स की गई थीं। कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई टेक्स्ट मैसेजेस नहीं, सिर्फ मुसलसल फोन कॉल्स। फौरन ही टीम ने उस तसव्वुर के एक्टिव सिम कार्ड की लाइव लोकेशन ट्रेस करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। अब सबके जहन में सिर्फ एक ही टारगेट था, इस गायब तसव्वुर को हर हाल में ढूंढना। ये लोकेशन ट्रेस करने वाली टाइमलाइन बिल्कुल किसी हॉलीवुड थ्रिलर मूवी जैसी थी। दोपहर ठीक 1 बजे टेक्निकल डिपार्टमेंट ने तस्दीक की कि तसव्वुर का नंबर एक्टिव है। 1:45 पर सिग्नल शहर के दरमियाने इलाके में ट्रेस होना शुरू हुआ। टीम हाई अलर्ट पर थी। लेकिन फिर एक ऐसी अजीब और गरीब हरकत हुई जिसकी किसी को रत्ती बराबर भी उम्मीद नहीं थी। लोकेशन अचानक तब्दील हुई और दोपहर 2:30 बजे वो सिग्नल ठीक उसी घर में आकर पिन पॉइंट हुआ जहां बाप और बेटी रहते थे। नो वे! ये इंतहाई हैरानकुन था। तसव्वुर का फोन ठीक उसी घर में बज रहा था जहां से सलमा खुद को एक मजलूम कैदी साबित कर रही थी। लोकेशन ट्रेस होते ही पुलिस की भारी नफरी फौरन उस घर में दाखिल हुई। उन्हें लगा था कि अभी तसव्वुर को रंगीन हाथों पकड़ लेंगे, लेकिन घर बिल्कुल खामोश और खाली था। हर कमरा, किचन, सब कुछ छान मारा, कुछ नहीं मिला। लेकिन टेक्निकल सिस्टम अब भी चीख चीख कर बता रहा था कि फोन वहीं है। आखिरकार ढूंढते ढूंढते एक खाली अलमारी के अंदर से वो बचता हुआ मोबाइल फोन मिल ही गया। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक और दिमाग घुमाने वाली बात यह थी कि उस पूरे घर में दूर दूर तक किसी मर्द का नामो निशान नहीं था। फोन वहीं था, सिम कार्ड वहीं था, मगर तसव्वुर कहां था? आमतौर पर जो आदमी अपना फोन छोड़कर भागे वो जरूर कुछ ना कुछ संगीन छुपा रहा होता है ना? और फिर आया इस तहकीक का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला लम्हा। जब टीम घर में मौजूद थी, अचानक उन्हें दूसरे कमरे से सलमा की आवाज आई। जब उन्होंने झांक कर देखा तो वो एक खाली कोने की तरफ मुंह करके खड़ी थी और इंतहाई शिद्दत से जज्बाती अंदाज में बातें कर रही थी। उसके अल्फाज थे, तसव्वुर, घबराओ नहीं, इन लोगों को सब कुछ पता चल गया है, लेकिन हम फिर भी शादी करेंगे। वो मुसलसल किसी को तसल्ली दे रही थी, लेकिन उसके सामने सिर्फ और सिर्फ एक खाली कोना था। वहां कोई मौजूद ही नहीं था। वो अपनी आंखों से किसी और ही दुनिया को देख रही थी, एक ऐसी दुनिया जहां उसका मंगेतर उसके ठीक सामने खड़ा था, जबकि हकीकत में वहां हवा के सिवा कुछ नहीं था। सच्ची में गूज बम्स। यहां इस हिंद से 1 की अहमियत समझें। जब आईटी टीम ने आकर वो सारी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी जो घंटों पर मुहित थीं, तो उन्हें उसमें सिर्फ एक ही आवाज मिली। पता है क्या हुआ था? सलमा दोनों फोन्स अपने ही नाम पर इस्तेमाल कर रही थी। वो एक फोन से अपने ही दूसरे फोन पर कॉल करती, एक तरफ से खुद बात करती, सवाल पूछती और फिर दूसरी तरफ से थोड़ी आवाज बदलकर खुद ही उसका जवाब भी देती थीं। उन सैकड़ों कॉल्स में किसी तीसरे इंसान या मर्द की आवाज थी ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान की आवाज थी, और वो सलमा खुद थी। अब यहां यह जानना इंतहाई जरूरी है कि आखिर ये सब माजरा क्या था। देखें, ये कोई मसनूई ड्रामा या पुलिस को चक्कर देने की कोशिश नहीं थी। ये दरअसल इंसानी जहन की एक शदीद और पेचीदा बीमारी थी, जिसे साइकोलॉजी में फिक्टिशियस पर्सोना या ख्याली शख्सियत कहते हैं। जब एक इंसान लंबे अरसे तक शदीद तन्हाई, खौफ और इंतहाई जज्बाती दबाव का शिकार रहता है, तो उसका जहन टूटने से बचने के लिए अपने खुद के बचाव का एक रास्ता निकालता है। वो एक नई दुनिया तख्लीक कर लेता है। सलमा ने अपनी उस जानलेवा तन्हाई और खालीपन से बचने के लिए अपने ही जहन में इस तसव्वुर नामी शख्स को पैदा कर लिया था। वो उसकी ढाल था। वो भले ही सिर्फ एक ख्याल था, तसव्वुर था, लेकिन सलमा के लिए वो 100% हकीकत बन चुका था। इस वाक़े के बाद इस केस की पूरी नोयत ही तब्दील हो गई। जो कहानी शुरू हुई थी एक घिनौने फौजदारी मुकदमे और संगीन इल्ज़ाम से, वो दरअसल एक शदीद तिब्बी और नफ्सियाती इमरजेंसी निकली। मोहम्मद जब्बार और उनकी टीम को फौरन समझ आ गया कि यहाँ मुजरिम कोई नहीं है, बल्कि यहाँ एक मरीज़ है जिसे शदीद मदद की ज़रूरत है। उन्होंने उसी वक्त कानून और डंडे को एक तरफ रखा और इस पूरे मामले को बिल्कुल इंसानी और हमदर्दी के रुख पे मोड़ दिया, क्योंकि यहाँ सलमा को हथकड़ी की नहीं बल्कि एक बेहतरीन माहिर नफ्सियात की, एक डॉक्टर की ज़रूरत थी।